जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आप सबके सामने एक विषय लेकर आई हूँ जो आजकल हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास है। हम सब के मन में कई सारे प्रश्न इस विषय पर उठते रहते हैं। तो आइए, क्या विषय है? ये है कंठी माला का। तुलसी की जो कंठी हम लोग पहनते हैं, तो ये तुलसी की कंठी जो पहनते हैं ये क्या है? सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना है। तो देखिए, जैसे एक सुहागन स्त्री होती है और वो अपने गले में क्या धारण करती है? मंगलसूत्र। जो स्त्री मंगलसूत्र धारण करे होगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये एक सुहागन स्त्री है। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति जो कंठी धारण करे है तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये विष्णु का भक्त है, ये ठाकुर जी का प्रेमी है, ये ठाकुर जी का भक्त है। इस प्रकार हम लोग समझ जाएंगे। ये जो तुलसी की कंठी है ये हर पल हम लोगों को ठाकुर जी की याद दिलाती है। ये उनके भक्तों की निशानी है। अपने प्रीतम की पल पल याद ये तुलसी महारानी दिलाती हैं। तो ये क्या है? ये हम लोगों के प्रीतम का। देखिए, जो इस शरीर का पति है उनके नाम का तो मंगलसूत्र हम लोग बड़ी खुशी से पहनकर, बड़ी शान से पहनकर घूमते हैं। लेकिन जो इस आत्मा का पति है, शरीर का साथी तो यही रह जाएगा, लेकिन जो आत्मा का पति है बस वही साथ जाने वाला है। तो उसके नाम का मंगलसूत्र हम लोग क्यों नहीं पहनते? तो हम लोगों को कंठी जरूर धारण करनी चाहिए। कंठी कौन धारण करे? कई सारे प्रश्न आजकल हम लोगों के माइंड में घूमते रहते हैं। तो कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो हम लोगों के मन में घूमते रहते हैं? तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि कंठी को कौन धारण कर सकता है। दूसरा प्रश्न है कि कंठी को धारण करके क्या खाएं, क्या ना खाएं। तीसरा प्रश्न, क्या स्त्रियां कंठी को पहन सकती हैं या कुंवारी लड़कियां ही पहन सकती हैं? क्या मासिक धर्म में कंठी को पहनना चाहिए या उतार देना चाहिए? क्या रात में सोते समय कंठी को पहने रहना चाहिए या उतार के सोना चाहिए? कंठी को कब पहने? अगर प्याज लहसुन हम लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कंठी को पहन सकते हैं या नहीं? और कंठी को पहनने का सही तरीका क्या है? ये सारे प्रश्न आजकल हम लोगों के माइंड में रहते ही हैं। तो आइए इन प्रश्नों पर कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कौन धारण कर सकता है? तो देखिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, किसी भी एज का व्यक्ति है वो कंठी को धारण कर सकता है। दूसरा प्रश्न था क्या खाना चाहिए? तो कंठी को अगर हमने धारण किया हुआ है तो हम केवल सात्विक भोजन ही खा सकते हैं। किसी भी प्रकार का हमें अभक्ष्य पदार्थ नहीं लेना है। किसी भी प्रकार का हमें, जैसे मांस, मछली, अंडा, शराब, ये सब हमें नहीं करना है। जुआ नहीं खेलना है। किसी भी प्रकार का जो गलत कार्य है वो हम लोगों को नहीं करना है। किसी का दिल नहीं दुखाना है। ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलने का प्रयास करना है। किसी भी प्राणी की हमें ठेस नहीं पहुंचाना है, उसकी रक्षा करनी है। तो ये सारे कार्य हम लोगों को, अगर कंठी धारण की है तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। क्या मासिक धर्म में लड़कियां जो होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, उनको कंठी उतार देना चाहिए? नहीं, किसी भी अवस्था में आपको कंठी का त्याग नहीं करना है, क्योंकि जो तुलसी महारानी है वो अपने आप में भी बहुत पवित्र है। तो उन्हें किसी भी स्थिति में आप ना उतारें। और कंठी को कब पहने? तो देखिए, सबसे अच्छा दिन तो कंठी को पहनने का है एकादशी। आप किसी भी एकादशी को कंठी धारण कर सकते हैं। बाकी दिन भी आप कंठी धारण कर सकते हैं, जैसे जन्माष्टमी हो गया, कोई भी विष्णु का, कृष्ण का कोई भी पर्व हो गया, उस पर आप कंठी को धारण कर सकते हैं। पूर्णिमा हो गया, उस पर भी आप कंठी को धारण कर सकते हैं। क्या रात में कंठी को उतार के सोना है? कई स्त्रियों के मन में ये सवाल आते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कंठी को आपको हर समय, हर परिस्थिति में आपको कंठी को पहनना है। मैंने अभी बताया कि कंठी अपने आप में तुलसी महारानी बहुत ही पवित्र हैं। तो किसी भी स्थिति में आप कंठी को ना उतारें। हाँ,
थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि जैसे परिवार में, समाज में हम लोगों के सूतक पातक जैसे हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है और अभी 13वीं नहीं हुई है, तो वहाँ पर आप भोजन ना करें, थोड़ा उससे बचें, या फिर आप अपनी कंठी को उतार के रख जाएँ और वहाँ से वापस आएँ तो फिर उसको पवित्र करके ठाकुर जी से स्पर्श करा करके फिर आप उसको धारण कर लें। अगर प्याज लहसुन हम लोग किसी सिचुएशन में नहीं छोड़ पा रहे हैं, हमारी फैमिली प्रॉब्लम कोई ऐसी है कि हम लोग अलग से सब्जी नहीं बना पाते, कई बार हो जाता है, तो हम लोग कंठी धारण करें या नहीं करें। तो देखिए, कहते हैं कि जब हम लोग गलत कार्य नहीं छोड़ सकते तो हम लोग अच्छी चीज़ें भी क्यों छोड़ें। भगवान का भजन, भगवान का दिया हुआ ये आभूषण, ये भी क्यों त्याग करें। वैसे कोशिश करें कि आप प्याज लहसुन नहीं खाएं अगर कंठी को धारण किया हुआ है तो, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप कंठी को भी ना छोड़ें, क्योंकि इनका आप आश्रय लेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्याज लहसुन भी आपकी छूट जाएगी। तो इनका आश्रय आप जरूर लीजिए, ठाकुर जी की कृपा आप पर जरूर होगी कि वो कुछ ऐसी महिमा करेंगे, कुछ ऐसी कृपा करेंगे कि एक दिन प्याज लहसुन भी आपके जीवन से चली जाएगी। वैसे प्याज लहसुन कोई अभक्ष्य पदार्थ नहीं है, कि कोई मांस मदिरा नहीं है, तो ये भी एक सब्जी ही है, तो कुछ गलत इसमें नहीं है। ये बस तामसी प्रवृत्ति का होता है, ये भजन में बाधक होती है। कहते हैं आलस्य बढ़ाता है प्याज लहसुन, काम की उत्पत्ति होती है, क्रोध की उत्पत्ति होती है, जो हमारे भजन में बाधक होता है। बस इसलिए प्याज लहसुन को हम लोग, हमारे संत मना करते हैं। तो हो सके तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन कंठी को धारण करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो प्याज लहसुन आप खा सकते हैं, लेकिन आप कंठी को ना छोड़ें। कंठी को पहनने का तरीका तो देखिए, सबसे पहले जहाँ से भी आप कंठी लेकर आते हैं, रात को आप उसमें बहुत अच्छे से घी या सरसों के तेल को लगा दीजिए, रात भर रखी रहने दीजिए। सुबह आप गंगा जल में उसको शुद्ध करके और सबसे पहले अपने ठाकुर जी को या जो भी विग्रह हो, राधा रानी हो, उनको आप धारण करा दीजिए। उनको धारण करा के फिर आप पूरे दिन उनको धारण करे रहने दीजिए, फिर आप उसको अपने गले में पहन लीजिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कंठी को धारण करने का। तो ये सारे कुछ प्रश्न थे जो सभी के मन में आजकल आते हैं, तो वो मैंने आप सब लोगों से शेयर करे। तो आप सब तुलसी महारानी का आश्रय जरूर लें, क्योंकि हमारे श्री हरि जो हैं उनकी ये प्रेयसी हैं, उनकी प्रिया हैं, और अगर आप इनको धारण करेंगे तो हमारे ठाकुर जी अत्यंत आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो अगर हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो आप तुलसी को जरूर अपने कंठ में धारण कीजिए। और कहते भी हैं जो तुलसी को धारण करता है ब्रह्मा जी भी उसका पूजन करते हैं। तीनों देव, तीनों संध्या, तीनों वेद जो हैं उनकी रक्षा करते हैं जो कंठी को धारण करते हैं। और कहते हैं कि अगर हमने कंठी को धारण किया हुआ है और घर में ही हम स्नान कर रहे हैं, तो हमें जितनी भी पवित्र हमारे भारत देश में नदियां हैं, गंगा, सरयू, कावेरी, जो भी पवित्र नदियां हैं, उन सब का हमें स्नान करने का फल घर पर ही प्राप्त हो जाता है। तो कितनी महिमा है तुलसी महारानी की। और यहाँ तक भी हमारे संत कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म ही किया है और पाप कर्म करते 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 उसकी मृत्यु हो गई हो, और मृत्यु के समय उसकी चिता में जहाँ वो जल रहा है उसमें तुलसी की सूखी अगर लकड़ी भी डाल दी जाए तो वो भी विष्णु लोक को सीधा जाता है, उसे भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो कितनी महिमा है तुलसी महारानी की। और देखिए, हमारे जीवन का कुछ पता नहीं है, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगले पल आपसे बात कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, इस जीवन का कुछ भी, इन श्वासों का एक पल, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है। तो क्यों हम लोग एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी तुलसी महारानी को अपने कंठ से अलग करें। क्योंकि देखिए, हमारे पास ना भजन का सहारा है, ना हमने इतना प्रेम ही किया है कि गोपियों जैसा हमारा प्रेम हो, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। हम तो इस संसार के मोह माया रूपी इस जंजाल में ऐसे जकड़े हुए, ऐसे फंसे हुए हैं कि कुछ कर भी नहीं पाते।
तो हमें इन्हीं सब चीज़ों का आश्रय लेना है ताकि ठाकुर जी की प्राप्ति हम इसी जन्म में कर लें। और ठाकुर जी से, तुलसी महारानी से यही प्रार्थना करें कि 84 लाख योनियों में अब ना भटकाओ प्यारे, अब बस इस जीवन में आपका दर्शन हो जाए और आपकी प्राप्ति हो जाए। बस ऐसी प्रार्थना आप भी अपने जीवन में करते रहिए। खूब नाम जप करिए, खूब तुलसी महारानी का, एकादशी महारानी का आश्रय लीजिए और इनका आश्रय लेंगे तभी हमें कृष्ण की प्राप्ति संभव है। हरे कृष्णा, राधे राधे।